हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो एडजॉर्प्शंस हमारी पॉइंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, तो आज हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए कि डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस of liquid or solid resulting to higher concentration of the molecule on the surface is called adsorption. मीन्स बात करें ऐसी फिनोमिनन, ऐसी घटना जिसमें क्या जो किसी सब्सटेंस की सरफेस द्वारा, किसी सब्सटेंस की सरफेस जैसे लिक्विड सॉलिड हो, तो उसके द्वारा जो सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना, तो ये जो कैपेसिटी है, तो ये क्या कहलाती है? एडजॉर्प्शन। और जब वो रिटेन करते हैं तो हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे आ जाते हैं। और एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस एट द मेटल सरफेस इज कॉल्ड ऑक्लूजन। कि अगर एडजॉर्प्शन गैस का जो बात करें, एडजॉर्प्शन मेटल की सरफेस जब होता है तो उसे ऑक्लूजन कहते हैं। ओके, तो ऑक्लूजन मेटल की सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होता है, उसे ऑक्लूजन कहते हैं। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट क्या होता है ये देखो कि भाई द सब्सटेंस विच हैज गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन एनी सरफेस। कि मीन्स बात करें ऐसा सब्सटेंस विच गेट्स एब्जॉर्ब्ड, जो क्या करता है, जो एब्जॉर्ब होता है ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे, तो इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। उसे एडसॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, इफ ए गैस गेट्स एडसॉर्ब्ड, अगर कोई गैस एडसॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड की सरफेस पे, तो देन द गैस टर्म एज द एडसॉर्बेट। तो गैस को हम क्या बोलेंगे? एडसॉर्बेट। क्यों? क्योंकि गैस किसी की सरफेस पे क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, फिर उसके बाद आता है द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। की बात करें ऐसा जो सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस ऑन सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन, जो बात करें जो सब्सटेंस जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है ना, जिस सब्सटेंस जिसकी सरफेस पर क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? एडसॉर्बेंट। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है या देखो कि एडसॉर्बेंट में बी ए सॉलिड और लिक्विड। एडसॉर्बेंट है वो क्या हो सकते हैं? सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं। एंड बात करें मेटल पाउडर भी हो सकते हैं, और चारकोल है, एनिमल चारकोल है, सिलिका पाउडर है, एक्सेट्रा आर कॉमनली यूज फॉर एडसॉर्बेंट्स। तो एडसॉर्बेंट में हम इसका यूज ले सकते हैं। और फिर बात करें एडसॉर्बेट में, तो एडसॉर्बेट में गैस और सॉल्यूट ज्यादातर यूज होते हैं। फिर उसके बाद हमारा टर्म आता है डिसॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होता है ये देखो, द रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम ए सब्सटेंस। एडजॉर्ब सब्सटेंस का, है ना, जो सरफेस से हटना, है ना, द रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस, किसी सरफेस से हटना एडजॉर्ब सब्सटेंस का, वो क्या कहलाता है? डिसॉर्प्शन। तो दिस कैन बी डन बाय द हीटिंग एंड रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ द सिस्टम। तो ये जो प्रोसेस है वो किससे होती है? हीटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ सिस्टम से। जैसे ये प्रोसेस देखो, इसमें मैं बता रखा है जैसे एडसॉर्बेंट है ना, इसकी सरफेस से जो एब्जॉर्बेट की जो मॉलिक्यूल्स है कैसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जब एडसॉर्बेट बेंट की सरफेस से एब्जॉर्बेट बाहर की तरफ निकलते हैं, इनमें रिपल्शन होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉर्प्शन। ओके, फिर उसके बाद एडजॉर्प्शन। यहाँ देखो कि when the molecules of substance are uniformly distributed, एब्स, ये है एब्सॉर्प्शन, एब्जॉर्ब। ठीक है, ये एडजॉर्ब नहीं है, ये एब्सॉर्ब है ना। तो बात करें when the molecules of the substance are uniformly distributed, अगर वो इक्वली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखो मेरी बात को समझो, जैसे इसमें तो क्या था, जैसे अपने एब्जॉर्प्शन था उसके अंदर तो ओनली फॉर सरफेस ही एब्जॉर्प्शन का कार्य कर रही थी, अधिशोषण का कार्य कर रही थी, ओनली फॉर सरफेस। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये पूरा चौकोर मान लिया अपन ने टुकड़ा है, तो ये पूरा ही क्या करेगा, पूरा ही एब्जॉर्ब करने का, अवशोषण करने का। ठीक है, एडजॉर्प्शन को तो कहते हैं अपन क्या, अधिशोषण, और एब्जॉर्प्शन ए बी को कहते हैं अपन क्या, अवशोषण। अगर पूरी किसी मेटल की या फिर कोई भी अपन ने टुकड़ा डाला है, तो अगर वो पूरा ही उसको क्या कर लेता है, पूरी सरफेस ही उसको ऑब्जर्व कर लेती है, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पूरी सरफेस द्वारा अगर उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि इसमें देखो, और वो इक्वली क्या हो जाता है, फिर डिवाइडेड हो जाता है। तो इसलिए है कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब मॉलिक्यूल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है वो यूनिफॉर्मली मतलब एक तरीके से, एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड की बॉडी से और लिक्विड से, तो बात करें द फिनोमिनन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो उस फिनोमिनन को एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। ओके, अब ये देखो है ना, ये सब्सटेंस में दे रखा है, देखो सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल इक्वली कैसे हैं, ये सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं एंड बॉडी ऑफ सॉलिड। अब जो बॉडी ऑफ सॉलिड है ना, वो इक्वली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो इसलिए ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। ओके, जबकि अब देखो इसी में डिफरेंस करके चलूं, ये अगर एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया का बात करें तो ओनली फॉर सरफेस है ना, सबसे सरफेस ही रिटेन करती है। और जैसे इसमें बात करें तो इसमें भी देखो एडजॉर्प्शन है, उसमें भी ओनली फॉर सरफेस ही यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है उसको। तो इस तरीके से अपन को इन जो टर्म्स हैं में डिफरेंस आना चाहिए। अब अपना नेक्स्ट है शॉर्प्शन। अब ये क्या है, ये देखो, द ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या हो, द फिनोमिना इन विच एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ए डी एंड ए बी दोनों ही प्रोसेस हो रही है, एडजॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, अधिशोषण और अवशोषण दोनों ही प्रक्रिया हो रही है, ऑक्योर स्टिम्युलेशनली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। ठीक है, शोषण, उसे हम शोषण कहते हैं। अब बात करेंगे, डाइज आर एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड इन कॉटन फाइबर। जो डाइस जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं किसको, तो जिस बात करें, डाइस आर एब्जॉर्ब एज वेल एज इन कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर के अंदर जो डाइस को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जो सॉर्प्शन की प्रोसेस कहते हैं। तो बात करें, एडजॉर्प्शन इज इंस्टेंटेनियस फास्ट प्रोसेस व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज स्लो प्रोसेस। जो एडजॉर्प्शन की बात करें, अधिशोषण है, वो कैसी है, वो तो एक फास्ट प्रोसेस है, व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज स्लो प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन बहुत धीमी प्रोसेस है। तो बात करें कि सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये बाहर की तरफ भी है अंदर की तरफ भी इक्वली डिवाइडेड है, इसलिए अधिशोषण अवशोषण दोनों ही है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अब बात करें बॉडी ऑफ सॉलिड, ये कैसी है, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब आता है डिफरेंट बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडी एंड एबी, डिफरेंस बिटवीन एडी एंड एबी। अब यहाँ देखो, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडी एंड एबी, ध्यान रखना है ना, एडी एंड एबी। जैसे मैं एडी बोलूं तो एडजॉर्प्शन और एबी बोलूं तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन अधिशोषण की बात करें तो ये एक सरफेस फिनोमेना है, ये एक सरफेस द्वारा होता है। और जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इट कंसर्न विद द वॉइल मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट, तो ये ऑब्जर्वेंट की पूरी सरफेस द्वारा होता है। अब बात करें कि इन इट द सरफेस इज ओनली रिटेन ऑन द सरफेस एंड डज नॉट गो इनटू द बुल्क और इंटीरियर ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। इट मींस ये क्या है, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ओनली फॉर सरफेस द्वारा करते हैं,
एंड डज नॉट गो इनटू द बुल्क, और वो उसके अंदर वाले भाग में नहीं जाता है, एंड इंटीरियर पार्ट में ऑफ द सॉलिड और लिक्विड के, ठीक है, ओनली फॉर सरफेस पे ही रहते हैं। लेकिन जब अपन बात करें एब्जॉर्प्शन में, तो इट इम्प्लाइज दैट, तो इसमें ये माना जाता है कि सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि सब्सटेंस क्या हो जाता है उसमें यूनिफॉर्मली एब्जॉर्बेट की जो बात करें उसके अंदर पूरा एब्जॉर्बेट है, वो एब्जॉर्बेंट के अंदर टोटली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी सॉलिड और लिक्विड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इन इट द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल की इज ऑलवेज ग्रेटर देन एट द फ्री फेज, उनकी मुक्त अवस्था से क्या होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर एट फ्री फेज, वो फ्री फेज से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात करें इट इज कंसंट्रेशन जो इन इट्स द कंसंट्रेशन इज लो, तो इसके अंदर जो क्या होती है, कंसंट्रेशन लो होती है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है कि इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग, ये जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है ये स्टार्टिंग में तो क्या होती है, बहुत तेज होती है, एंड स्लो डाउन टू अटेन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को अटेंड करने पर ये क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ना। इक्विलिब्रियम को जैसे जैसे क्रॉस करने वाली होती है वैसे वैसे ये स्लो हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो एडजॉर्प्शन एडी क्या होगा, फास्ट होगा, और फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेगा। लेकिन बात करें जो एब्जॉर्प्शन है, अधिशोषण जो अवशोषण है, अवशोषण क्या होता है, यूनिफॉर्मली रेट, एक समान रेट से होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पे अपन डिफाइन कर पाएंगे कि एडजॉर्प्शन अधिशोषण, एडजॉर्प्शन अधिशोषण के क्या एग्जाम्पल है, जब वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है CaCl2 द्वारा, जब वाटर वेपर्स को अधिशोषित कर लिया जाता है, एडजॉर्ब कर लिया जाता है CaCl2 द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे अमोनिया को एडजॉर्ब कर लिया जाता है चारकोल द्वारा, ठीक है। अब डीकलराइजेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, जब शुगर सॉल्यूशन का अपन कलर चेंज करते हैं बाय एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल, किससे, जो एक्टिवेटेड और एनिमल चारकोल डाल के, है ना। तो डीकलराइजेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन बाय एक्टिवेटिंग द एनिमल चारकोल। अब नेक्स्ट आता है कि इंक इज एब्जॉर्ब बाय ब्लोटिंग पेपर, जो इंक है ना, इंक जो एब्जॉर्ब करता है जो पेपर, वो भी अपना एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में आता है, ठीक है। इंक इज एब्जॉर्ब बाय प्लॉटिंग ब्लोटिंग पेपर, जो पेपर इंक एब्जॉर्ब करता है वो भी अधिशोषण एडजॉर्प्शन की उसमें आता है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है ए बी एब्जॉर्प्शन शोषण, तो उसमें देखो कि वाटर वेपर्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द एनहाइड्रस सिलिका जेल, जो सिलिका जेल अगर वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करती है तो वो कंप्लीटली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो पूरे सरफेस में इक्वली वो वाटर है वो डिवाइडेड हो जाता है। तो फिर बात करें NH3 इज एब्जॉर्ब इन वाटर फॉर्मिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनिया है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है इन वाटर, पानी के अंदर, और फॉर्म करती है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमको याद रखना है ये सब चीजें। अगर अमोनिया चारकोल के अंदर जाती है तो एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का, अधिशोषण का, लेकिन अमोनिया वाटर के अंदर जाती है तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, अवशोषण का, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है जो मैकेनिज्म है एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है ये देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को देखना है क्या होता है, देखो इसमें दो तरीके के फोर्स होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, देखो एक तो इसके अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल देखते हैं जो सरफेस पे हो और एक सेंटर में हो, ठीक है। तो एक सरफेस वाले मॉलिक्यूल और एक सेंटर वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल जो होता है, सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स देखेंगे, तो उसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल फोर्स नहीं लगता है, उसके ऊपर, उसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल फोर्स। देखो molecules at the surface experiencing a new inward force of the attraction in the case of solid or liquid,
तो मेटल्स विद फ्री वैलेंसीज, तो ओनली हम बात करें कि ओनली द सरफेस एटम ऑफ एन एडसॉर्बेंट प्ले एन एक्टिव रोल। जो एडसॉर्बेंट की जो सरफेस होती है वही एक्टिव रोल इसमें देती है एडजॉर्प्शन में। तो बात करें दीज एटम्स possess unbalanced force in various types such as van der Waals forces and chemical forces between। मीन्स हम बात करें कि ये जो एटम्स हैं ये क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स ऑफ द वेरियस टाइप्स, जो अनबैलेंस फोर्स हैं अलग अलग टाइप्स के, उनको क्या करते हैं ये कंटेन करते हैं। तो वांडर वाल फोर्सेस एंड द केमिकल बॉन्ड फोर्सेस, ठीक है। अब बात करें थस ड्यू टू रेजिड्यू, बात कर रहे हैं कि ड्यू टू रेजिड्यू एंड द अनबैलेंस इनवर्ड द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, जैसे कि बात करें ड्यू टू द रेजिडुअल अनबैलेंस इनवर्ड फोर्स, जो अंदर की तरफ लगने वाले जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो अंदर की तरफ लगने वाले जो फोर्सेस हैं, रेजिड्यू एंड इनवर्ड फोर्स और द अट्रैक्शन ऑफ द फ्री वैलेंसीज एट द सरफेस, है ना। जो फ्री वैलेंसी ऑफ द सरफेस मींस जो सरफेस की जो फ्री ऊपर जो फ्री वाला जो सरफेस रहता है, तो द लिक्विड हम बात करें तो लिक्विड एंड सॉलिड हैव द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट। तो लिक्विड और सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करने की, रिटेन करने की मॉलिक्यूल गैस की डिसॉल्व एट द सरफेस एंड द ऑन देयर सरफेसेस, तो उसके सब्सटेंस की सरफेसेस द्वारा।